27 आयत में लिखा है, और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। कैसे तोड़ा जाएगा? सब बोलो, कैसे तोड़ा जाएगा? मसा के सबब से। आमीन। सब बैठ जाओ। आंखें दूं, लंगड़ों को चलाऊं, मुर्दों को जिंदा करूं, इस बात के लिए खुदावंद खुदा ने यानी कि यहोवा खुदा ने मुझे मसा किए, उसने मुझे अनॉइंटिंग दी है, उसने मुझे मसा करके, मसीह मतलब मसा किया हुआ एक खास मकसद के लिए। और यीशु मसीह किस लिए मसा किया गया? ताकि अपने मसा से, जिस मसा से वो मसा किया गया, जब वो मसीहा के तौर पर आया और उसने वो मसा जो उसके ऊपर था उस मसा को इस्तेमाल किया और अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने की ताकत दी, कोढ़ियों को पाक साफ किया और मुर्दों को जिंदा किया। हालेलुया। ये सब कुछ कैसे हुआ? रूहुल कुदुस की कुदरत से, रूहुल कुदुस के मसा से। कैसे हुआ? मसा से। कैसे हुआ? जोर से बोलो। हालेलुया। लेकिन ये मसा हमारी जिंदगी पर कैसे आता है? ताकि हमारे बंधन टूट सके। बाइबल बताती है कि जब तक आप किसी भी मसा की कदर नहीं करते, उस पर यकीन नहीं करते, वो मसा आपकी जिंदगी में काम नहीं करता। हालेलुया। यीशु मसीह जो खुदा का बेटा, खुदा के रूह से भरा हुआ, बाइबल कहती है कि जिन लोगों ने यीशु मसीह पर ईमान जो लोग नहीं लाए, वहां यीशु मसीह ने बड़े मौजज़े नहीं किए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके मसा पर ईमान नहीं वो लाए, उसके अनॉइंटिंग पर, उसके मसा को उन्होंने यकीन नहीं किया। आप जितने भी प्रेयर करने वाले हों, लेकिन बाइबल ये बताती है कि आपको एक मसा शुदा खादिम की, एक मसा वाले हाथ की ज़रूरत होती है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के बंधनों से आज़ाद होकर आगे जा सकें। हालेलुया। खुद एक पास्टर को भी अपने से बड़े यानी कि अपने उस्ताद की, अपने रूहानी बाप के मसा की ज़रूरत होती है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, और एक ईमानदार को भी मसा की ज़रूरत है ताकि उसके बंधन टूटे और वो आगे ग्रोथ कर सके, आगे बढ़ सके। बिना मसा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी मसीही लाइफ में तरक्की नहीं होती जब तक आप मसा में नहीं बढ़ते, या एक मसा शुदा हाथ आपके ऊपर नहीं आता और आप बंधनों से आज़ाद नहीं होते। बहुत से बंधन है, गुस्से के एक बंधन है, लड़ाई झगड़े के बंधन है, हालेलुया, जनाकारी के, नशेबाजी के, ये सब क्या है? ये बंधन है जिनसे रिहाई के लिए आपको मसा की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, कलीसिया। बाइबल बताती है कि एलिया एक मसा से भरा हुआ नबी था, एक मसा से भरा हुआ शख्स था। जब एक बादशाह ने उसके खिलाफ कुछ लोगों को भेजा कि जाओ उसे पहाड़ पर से उतार कर लाओ, तो उन्होंने क्या किया? उसने 50 लोगों को, उनका एक हेड भेजा यानी, और 50 सिपाही भेजे कि एलिया को, आजा एलिया नीचे उतरा। तो एलिया ने कहा, अगर मैं खुदा का खादिम हूँ, अगर मैं खुदा का बंदा हूँ, तो अभी आसमान से आग उतरे और इन्हें जला के भस्म कर दो। और वो उनका हेड भी और वो 50 के 50 वो सिपाही मारे गए। क्यों? क्योंकि एक मसा वाले शख्स के साथ उन्होंने उसके साथ फाइट करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसके खिलाफ मंसूबा बनाने के लिए उसको पहाड़ से नीचे उतारना चाहते थे। दूसरी बार फिर ऐसे ही हुआ, फिर आए 50 लोग और वो भी इसी तरह एलिया ने कहा कि अगर मैं खुदा का नबी हूँ, खुदा का खादिम हूँ, तो आग उतरे और इन्हें हलाक करे। बाइबल बताती है कि जब तक वही शख्स, वही ईमानदार, वही खादिम आसमान से आग बुला सकता है जिसकी ज़िंदगी में मसा है, जिसकी ज़िंदगी दुआया ज़िंदगी है, जिसका खुदा के साथ एक रिश्ता है। और अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो एलिया के लिए मर्दे खुदा की जगह ज़्यादा लफ्ज़ मर्दे दुआ लिखा है, क्योंकि एलिया मर्दे दुआ था। हालेलुया। वो मर्दे खुदा यानी कि खुदा का बंदा होने के साथ साथ वो मैन ऑफ प्रेयर था, वो एक दुआ करने वाला नबी था। हालेलुया। आज आप चाहते तो हैं कि आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े बंधन टूट जाएं, जो काम आपका सालों से नहीं होता, एक झटका लगे और वो बंधन
टूटे, वो बंद दरवाजा खुल जाए और आपका काम हो जाए, लेकिन आपको जरूरत है मसा की। और मसा आपकी जिंदगी में इकट्ठा तब होता है जब आप प्रेयर करते हैं। अगर आप दुआ नहीं करते तो भूल जाएं कि मसा आपकी जिंदगी पर ठहर पाएगा। जीसस क्राइस्ट की जिंदगी पर, यीशु मसीह की जिंदगी पर मसा से वो भरे हुए थे, मसा उमड़ता था उनकी लाइफ से। क्यों? इसलिए ये एक जवाब ये है कि वो खुदा का बेटा है, इसलिए खुदा के रूह से भरा हुआ था इसलिए। लेकिन एक और रीजन भी है, यीशु मसीह एक दुआया शख्स थे। हालेलुया। यीशु मसीह भी एक मैन ऑफ प्रेयर थे। जमीन के ऊपर उन्होंने जो लाइफ अपनी गुजारी, जिंदगी गुजारी, एक मर्दे दुआ की तरह गुजारी। हालेलुया। लेकिन अगर आप मसीह यीशु के पैरोकार हैं और आप भूल जाएं कि आप ये कहें कि मैं दुआ ना करूं और मैं यीशु मसीह से बरकत ले लूं, हाँ वो बरकत मिल तो जाएगी लेकिन बनी नहीं रही। आपकी जिंदगी आप मसा मांगेंगे, ऐ खुदा मुझे मसा दे दे। मैंने बाइबल में से सुना है कि मसा से बंधन टूटते तो मुझे भी मसा दे ताकि मेरे बंधन टूट जाए। तो फिर दुआ शुरू कर दो। हालेलुया। दुआ शुरू कर दो अपनी लाइफ में। रात की प्रेयर, सुबह की दुआ, दिन में, शाम, सुबह, दोपहर वेले दाऊद कहता है मैं फरियादा गुजारूं। जबकि दाऊद दिन में 7 बार दुआ करता था। हालेलुया। वो दिन में 7 बार अपने खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए जाता था। और उसने कलाम में ये लिखा है 119 ज़बूर में, कहता है तेरे कलाम के सबब से, तेरे कलाम की शुक्रगुजारी करने के लिए, जो तूने कलाम मुझे दिए, जो तेरे कवानीन, जो हुक्म तूने मुझे दिए हैं, उनके लिए तेरा शुक्र करने के लिए मैं दिन में 7 बार तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी सताइश करने, तेरी हम्द करने मैं तेरी हुजूरी में आता हूं। दिन में 7 बार। हालेलुया। यानी हर 3 साढ़े 3 घंटे के बाद वो खुदा की हुजूरी में जाता था। 24 घंटे में, दिन में, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हर 3 साढ़े 3 घंटे के बाद वो खुदा की हजूरी में उसका थैंक्स करने पहुंच जाता था। इसीलिए आप बाइबल को, जब भी आप बाइबल को देखोगे, जिनकी जिंदगियों पर मसा था और जिनके एक दफा कहने से आसमान से आग उतर आई, बड़े बड़े मोजे रूनुमा हुए, वो कैसे हुए? क्योंकि उनकी जिंदगी में दुआ थी। दुआ का एक बड़ा मकाम था। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने जन्म के लंगड़े को, जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा थी, उसे सिर्फ कहा, उसने भीख मांगी और वो दुआ के लिए जा रहे थे। उनके अंदर मसा था। उसने भीख मांगी, उन्होंने कहा हमारे पास सोना चांदी तो है नहीं, यीशु नाम से तुझे हुक्म देते हैं कि उठ और खड़ा हो जा। और लिखा है उसी वक्त उसके टखनों में ताकत। अब उन्होंने वहां पर दुआ नहीं की हम तुझे करते हैं, ब्लेस करते हैं, तेरे में ताकत आए, तू चलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं। लिखा यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और लिखा उसी वक्त उनके मुंह से, जो एक मसा वाली जिंदगी के मुंह से जो लफ्ज निकले, उन्होंने उसके कमजोर टखनों को ताकत दी। और लिखा उसी वक्त वो उछला कूदता हुआ उनके पीछे पीछे हैकल में गया। कितना बड़ा ब्रेक थ्रू उसकी लाइफ में आया। हर दफा वो हैकल के बाहर भीख मांगता था, लेकिन उस दिन उसकी जिंदगी में मसाशुदा 2 खादमों का एनकाउंटर हुआ। और जैसे ही उनके मुंह से निकला कि उठ और चल फिर, उसी वक्त बाइबल कहती है उसके टखनों में जान आई, ताकत आई और जन्म का लंगड़ा चल पड़ा, उसमें ताकत आई और उस दिन वो हैकल के अंदर गया। हालेलुया। जिस हैकल के बाहर खूबसूरत दरवाजे पर वो बैठकर भीख मांगा करता था, आज उसका दिन था कि यीशु मसीह के नाम से ऐसे शख्स के साथ, ऐसे उसके खादमों के साथ उसका एनकाउंटर हुआ और उस दिन वो हैकल के अंदर जा पाया। हालेलुया। इसीलिए एक मसाशुदा खादिम कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा किरदार है। आप उन बंधनों से, सालों से आपका इंतजार खत्म हो जाता है उस दिन, जिस दिन एक मसा वाला हाथ आपके सिर पे, आपकी लाइफ में आता है और आपका एनकाउंटर एक मसा वाले पर्सन से हो जाता है। हालेलुया। एलिया जो मर्दे दुआ था, उसके खादिम ने, अगर आप चर्च के मेंबर हैं, आपका पास्टर के ऊपर मसा है, तो आप उस मसा को कैसे कैरी कर सकते हैं? कैसे उस मसा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, उस मसा से बरकत पा सकते हैं? जब आप उस मसा की कदर करते हैं, जब आप उस मसा की अधीनगी करते हैं, हालेलुया, ताबेदारी करते हैं, तो उस मसा को आप ले लेते हैं, बल्कि अपने फेथ के और अपनी फर्माबरदारी से उसका दुगना भी ले लेते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है ऐसा।
एलिया का जो सर्वेंट था अलीशा। अब ये जो दो तरह के दो ग्रुप बना के आए 50-50 के, दोनों आसमान से आग उतरे और भस्म। जब तीसरा ग्रुप बादशाह ने भेजा तो थोड़ा वो समझदार था, वो पहाड़ पर ऊपर गया, नीचे से उसको पुकारा नहीं कि नीचे आ जा, पहाड़ पर गया और उसे कहा मर्दे खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तू नीचे आ जा, बादशाह तुझे बुलाता। हालेलुया। और उसने उसकी रिस्पेक्ट की, उसके मसा का उसने ऑनर किया और वो नहीं मरे। अच्छे तरीके से खुदा का खादिम रिस्पेक्ट देने से वो नीचे आया, गया बादशाह के पास और जाकर जो खुदा का कलाम बादशाह के लिए था उसने जाकर उसको बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप मसा की रिस्पेक्ट करते हैं, खुदा आपके लिए आपकी जान को महफूज करते हैं, आप सेफ होते हैं, आप बचाए जाते हैं। हालेलुया। उसके खादिम ने, एलिया के खादिम ने, उसके शागिर्द ने, अलीशा ने, जो भी खुद भी बाद में नबी के लिए जो बुलाया गया था और बाद में नबी बना, अपने मास्टर का, अपने स्पिरिचुअल फादर का, अपने रूहानी बाप का उसने दुगना पाया। हालेलुया। बाइबल बताती उसने, वो सिर्फ एलिया के हाथ धुलाया करता था, उसकी सेवा करता था, वो उसके लिए वापस सेमिनरी करने नहीं आया था। हालेलुया। वो सिर्फ उसके हाथ धुलाता था, उसकी सेवा करता था, उसकी खिदमत करता था, उसके छोटे मोटे काम करता था उसके घर में जहाँ पर एलिया रहता था, लेकिन बना रहा, खड़ा रहा। और जब एलिया को उठाने का टाइम आया तो अलीशा ने उसके पास वो रहा और एलिया ने उसे कहा जा, चला जा, लेकिन वो गया नहीं। वो जानता था कि अब टाइम है कि मैं कुछ ले पाऊँ। उसने अपने मास्टर की, अपने स्पिरिचुअल फादर की शक्ति को झेला। जब उसने कहा कि चला जा, मैंने तुझसे क्या किया, जा चला जा, लेकिन वो गया नहीं। उसने कहा मुझे आगे जाना है, मुझे बैतेल को जाना है, लेकिन उसने कहा मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा। बाद में फिर उसने कहा तू चला जा, क्योंकि मुझे आगे यरीहो को जाना है। तब भी उसने कहा कि खुदावन तेरे खुदा की कसम, पुराने अहदनामा में वो कसम खाते थे खुदा की उनको, तो उसने कहा कि खुदावन तेरे खुदा के हयात की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो यरीहो में आए। फिर तीसरी बार वो यरदन में पहुंचे। हालेलुया। और यरदन में जब वो पहुंचे तो एलिया ने क्या किया, अपनी चादर, जो उसका मसाशुदा खादिम, उसकी जिंदगी में अगर वो रेल खादिम है, अगर वो रेल खुदा का चुना हुआ खादिम है, खुदा की रेल चुनाव की हुई मसा से भरी खादिम है, उनकी लाइफ पर खुदा की कुदरत उनके कपड़ों से, जैसे कि पलूस के कपड़ों से हीलिंग होती थी, एलिया की चादर से जो वो लेकर हमेशा ओढ़ के रखता था, जिसमें वो प्रेयर करता था, जिसमें वो रात भर खुदा के हुजूरी में खड़ा रहता था, वो चादर जब उसने दराई यरदन पर मारी तो रास्ता साफ हो गया, बीच में से रास्ता बन गया। हालेलुया। वो पार गए। तो ये उसके मास्टर ने उसको बोला था, उसके स्पिरिचुअल फादर ने, उसके रूहानी बाप ने। जो लोग कहते हैं कि रूहानी बाप नहीं होता, एलिया और अलीशा की स्टोरी पुराने अहदनामे से 2 सलातीन उसके पहले ही बाप से पढ़ो तो आपको बाइबल बताती है कि रूहानी बाप होता है। हालेलुया। अलीशा का रूहानी बाप था एलिया। तो जब वो पार चले गए तो उसके फादर ने उसको कहा हुआ था कि अगर तू मुझे आसमान पर जाते हुए देख लेगा, आतशी रथ पर, आग से उस रथ के ऊपर बैठे मुझे उठाते देख लेगा, उड़ते हुए आसमान पर जाते वक्त, तो तू वो दुगना जो तूने मांगा है वो तू पा लेगा। हालेलुया। आपको कहा जाता है अगर आपने प्रेयर करना शुरू कर दी, आपकी लाइफ का ये वाला मसला हल हो जाएगा, लेकिन आप प्रेयर छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए एक ही दफा की प्रेयर में काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको लगातार अंधे बर्तलमाई की तरह आपको लगातार उसको पुकारना पड़ेगा। आप एक दफा बोलोगे ऐ यीशु नासरी मेरी सुन, कोई जवाब नहीं आया, अभी भी बीमारी, अभी भी स्किन का रोग ऊपर ही है, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा बॉडी में, आप फिर पुकारोगे ऐ यीशु नासरी मुझे जवाब दे, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी मुसीबत में से मुझे निकाल, मेरे लिए रास्तों को खोल, मेरी बीमारी से मुझे चंगा कर। कोई जवाब नहीं आता, खामोशी। एक दिन आप चिल्ला के बोलते ऐ यीशु नासरी मैं तुझे मिन्नत करती हूँ, मेरी दुआ सुन, मुझे निकाल, मैं तुझे पुकारती हूँ, मेरा ईमान है तो मुझे निकालेगा, छुड़ाएगा। आंसर आ जाता है। हालेलुया। लेकिन आप, वो चाहते हैं आप उसे पुकारना ना छोड़ें, लगातार प्रेयर। लिखा है जैसे ही अंधे बर्तलमाई ने उसे पुकारा, भीड़ उसे डांटने लगी, चुप हो जा, खामोश हो जा,
ऐसे ही सिचुएशन आपको और सताती है, हालात आपको चुप कराते हैं, कोई नहीं यीशु मसीह नहीं सुन रहा, नहीं अब तू चल जाना छोड़ दे, कोई जवाब नहीं आ रहा, इतनी दफा प्रेयर करवा ली कोई हल नहीं हुआ। डोंट वरी, अगर हल नहीं आया आपका जवाब, आपका आंसर, आपकी टेस्टिमनी भी बड़ी होगी यीशु मसीह के नाम। वो पुकारता रहा, चिल्लाया, लोगों ने मना किया, शागिर्दों ने मना किया, वो बाज नहीं आए, उसने और चिल्लाया, यीशु मसीह रुक गए। हालेलुया। आपका पुकारना, आपकी लगातार प्रेयर उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, मुतवज्जा कर देगी कि वो आपको जवाब देगा। ऐसा नहीं कि पहली आवाज में उसको सुनाई नहीं देता, उसे देता है। वो देखना चाहता है कि आप भाग जाएंगे या लगातार उसको पुकारते रहेंगे। क्या सच में आप छुटकारा चाहते हैं? क्या सच में आप बने रहने के लिए तैयार हैं? वो ये चेक करते हैं। हालेलुया। जब वो चिल्लाया, पुकारता रहा, यीशु मसीह ने कहा इसको मेरे पास लेके आओ। हालेलुया। तो एक दिन आपका नंबर आ जाता है यीशु मसीह के नाम से। इसलिए कोई चर्च, कोई मीटिंग आपको मिस नहीं करनी। आपको नहीं मालूम कौन सा आपका दिन है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो क्या हुआ, जैसे उसके फादर ने उसको कहा था, अगर तू मुझे आसमान पर जाता देख लेगा तो जो मसा तूने मांगा है वो तुझे मिल जाएगा। इसका मतलब तुझे बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, तुझे अपनी रूहानी आंखों को खुला रखने पड़ेगा, क्योंकि वो आसमानी रथ इन जिस्मानी आंखों से नजर नहीं आने थे, उन्होंने रूहानी आंखों से दिखाई देना था। इसीलिए उसने कहा अगर तू मुझे जाते देख लेगा, अगर तेरी रूहानी आंखें खुली हुई, तू प्रेयर में रहा, दुआ करता रहा, रूह में कायम रहा, बना रहा, तो तू वो ले पाएगा जो तूने मांगा है। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ, वो स्पिरिट में अलर्ट रहा, वो उसका पीछा करता रहा, उसकी डांट, उसकी शक्ति को झेलता रहा, उसका पीछा करता रहा। उसने कहा वो जानता था कि मेरा पास्टर चाहे सख्त है, लेकिन मुझे पता है इसके ऊपर मसा है। मेरा स्पिरिचुअल फादर जितना भी सख्त और कड़क क्यों नहीं, वो मुझे डांट देता है, मारता है, कुछ भी करता है, सख्ती करता है, पर मुझे पता है इसके ऊपर मसा है, वो मुझे चाहिए। वो पीछा करता रहा। उसने उसको आसमान पर जाते हुए देखा, और आसमान से जब एलिया उठाया जा रहा था, उसकी चादर गिरी और अलीशा ने उसको अपने ऊपर ले लिया। एलिया जब उठाया गया, उसकी चादर गिरी और अलीशा ने उस चादर को रिसीव कर लिया, उसे ले लिया, और जैसे ही वो वापस जाने लगा तो फिर से वही चादर उसने पकड़ी। उसने वहां पर प्रे नहीं की। सुनो मेरी बात, कि जब आप एक मसाशुदा चर्च के साथ जुड़ते हैं, एक मसाशुदा खादिम, आपका जो रूहानी बाप है, आपका जो पास्टर है, अगर वो मसा से भरा है तो आपके लिए वो सेम काम आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाते हैं। उसके मसा से, उसके वसीले दी गई मुंह के लफ्ज हो, चाहे उसके वसीले दी कोई चीज हो, वो आपकी लाइफ में उसी तरह का काम करती है जैसे कि उसकी अपनी लाइफ में। हालेलुया। सो उसने अपने कपड़ों को फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिया, और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया। चादर ऊपर से गिर गई, हालेलुया, उसके लिए गिरी वो, और उसने जाकर उसको उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ, और उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है। और जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर 2 हिस्से हो गए। हालेलुया, हालेलुया। उसने देखा अपने फादर को कि जब हम आ रहे थे यही पानी सामने था, उसने इसी अपनी चादर से मारा और ये पानी 2 हिस्से हो गए। जब वो वापस आया तो अकेला था, दिल में दुख था, सदमा था, जुदा हो गया उसका मास्टर, उसका सिखाने वाला। लेकिन उसने चिल्लाया, पुकारा, और उसने क्या कहा, अगर आप ऊपर पढ़ो 12 आयत में लिखे हैं, अलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार, और उसने उसे फिर ना देखा। उसने ये नहीं कहा हाय मेरे पास्टर, उसने कहा ऐ मेरे बाप, क्योंकि वो उसका रूहानी बाप था। इसीलिए बाइबल बताती है कि स्पिरिचुअल फादर होना कोई गलत तालीम नहीं है, ये बाइबल की तालीम। हालेलुया, हालेलुया। और जो बाप का मसा बच्चों में जाता है, और ये उसका बेटा था वो, इसलिए उसने अपने बाप का दुगना ले लिया। आगे लिखा है, इधर उधर पानी 2 इधर उधर हिस्से 2 हिस्से हो गया, और अलीशा पार हुआ। और जब उन अंबियाजादों ने, यानी कि जो अलीशा के साथ दूसरे उसके
दोस्त थे या उसके साथ जो एलिया के दूसरे शागिर्द थे, उन अंबियाजादों ने जो यरीहो में उसके मुकाबिल थे उसे देखा तो कहने लगे, एलिया की रूह एलीशा पर ठहरी हुई है। और वो उसके इस्तकबाल को आए और उसके आगे जमीन तक झुककर उसे सजदा किया। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है। ये जो दूसरे अंबियाजादा थे, ये एलीशा के साथ इन्होंने भी एलिया की खिदमत की थी, लेकिन इन्होंने उस तरह से अब उसकी डेस्टिनी को, उसकी शक्ति को झेल ना पाए, उस तरह से इन्होंने उसकी अगुवाई में चल ना पाए, इसीलिए ये बने रहे। वो बने नहीं रहे, एलीशा बना रहा, शक्ति को झेलता रहा, अपने बाप की पूरी फर्मा बरदारी करता रहा। कोई किसी तरह से, चाहे जिंदगी में रिजल्ट आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, वो अपने बाप के साथ, अपने पास्टर के साथ, अपने उस्ताद के साथ वो वफादार रहा। और एक दिन जब उसका दुगना उसने पा लिया तो वही जो साथ थे वो कहने लगे, सच में एलिया की रूह एलीशा पर ठहर गई है। और जो उसके साथी थे वो उसके आगे झुक गए। मसा आपको दूसरों से अलग कर देता है। मसा आपके साथियों से आपको ऊंचा करके आपको ऐसे मुकाम पर ले जाता है कि आपके बेशक आपके साथी लोगों ने शुरू किया, वो आपके सामने खुदाओं ने झुकाता है। ये नहीं कि खुदाओं ने नीचा करता है। मेहनत, आपकी मेहनत, आप मेहनत जो मसा लेने के लिए आपने की होती है, एक दिन जब उसको मसा को आप पा लेते हैं, बने रहते हैं, खड़े रहते हैं, और जब टाइम आता है, जब आप मसा को रिसीव कर लेते हैं, लोग इकरार करते हैं कि सच में इसके ऊपर मसा ठहर चुका है। हालेलुया! और यही मसा बाइबल कहते हैं जब आपकी लाइफ में आता है वो आपके बंधनों को तोड़ते हैं। आप कहते हैं मैं इतनी देर से प्रे करती हूँ, मेरी लाइफ में कोई ऐसा गुनाह भी नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता कि खुदा मेरी ज़िंदगी मेरी एक अच्छी गवाही है, लेकिन मैं इन चीज़ों से नहीं निकल पा रहा। आपको मसा की ज़रूरत है। आपको एक मसाशुदा चर्च के साथ, एक मसाशुदा खादिम के साथ पूरी तरह से डेडिकेशन की ज़रूरत है। ये पावर थी अनॉइंटिंग की जो एलीशा के ऊपर ठहर गई और उसने काम किया और एलीशा को दूसरों से ऊंचा कर दिया। हालेलुया! ये पावर थी अधीन रहने की। जो वो अधीन रहा, जो वो फर्माबरदार रहा, वो भाग नहीं गया। छाड़ दो चर्च पास्टर बड़ी शक्ति करता है, बहुत सख्त कलाम सुनाते। उसकी शक्ति ने, उसके बाप की शक्ति ने उसके बेटे को बनाया, रूहानी बेटे को, और वो उससे भी ज्यादा। और अगर आप बाइबल को पढ़ो तो बाइबल बताती है कि यही एलीशा जब मर गए और इसकी हड्डियों की, इसकी कब्र में एक जंग हो रही थी और एक शख्स मरा, और इसके आकर इसकी कब्र में मरा हुआ शख्स गिर गया एलीशा की कब्र में, और हड्डियों के साथ जब मुर्दा टकराया तो वो मुर्दा जी उठा। ये था दुगने मसा, क्योंकि जीते जीते उसने काम किए कि आप पढ़ो एलीशा के मौजों को, आप हैरान हो जाओ। एलिया ने तो काम किया ही किया, लेकिन एलीशा ने उसकी फर्मा बरदारी कर करके उसका दुगना जो लिया, उसकी मौत के बाद उसकी हड्डियों तक में वो मसा जा चुका था। हालेलुया! मसा आपको छोड़ता नहीं, ये आपके अंदर तक जाता है और आपकी रूह में, आपकी हड्डियों में, जान में, खून में, पट्टों में, जहां आपको नीड होती है, छुटकारे की जरूरत होती है, मसा वहां जाकर छूकर आपकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया! अपने कदमों पर खड़े हो जाओ और हाथों को उठा लो। आज वो सेम मसा आपकी जिंदगी को छुएगा। मसा के वसीले आज आपके बंधन टूटने वाले हैं। आपने सिर्फ एक काम करना है, आंखों को बंद रखना है, हाथों को उठा लो। पहले आप हाथों को उठा के थैंक्स करो, खुदा बाप का शुक्र करो आज के कलाम के लिए। मेरे बंधन टूट जाएंगे, मेरे लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे, शैतान का हाथ मेरे ऊपर से उठ जाएगा, मेरी जिंदगी बदलने जा रही है, मेरी दुआया जिंदगी आज के बाद सेम नहीं रहेगी, और मेरे बंधन टूट जाएंगे, बीमारी जाती रहेगी, दुख जाते रहेंगे, रोग जाते रहेंगे। हर वो चीज जो शैतानी है, आज मेरी जिंदगी में उसका आखिरी दिन है। हाथों को उठा के पूरे ईमान के साथ जो मैं बोल रही हूँ वो बोलो। आज मेरी जिंदगी सदा के लिए बदलने जा रही है, बंधन टूटने जा रहे हैं। हर वो रुकावट जो दुआ में, हर वो शैतान जो मुझे दुआ करने से, बाइबल पढ़ने से रोकता है, आज वो मेरी जिंदगी को छोड़ कर जाएगा। आज मेरी आजादी का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरे बंधनों से आजाद होने का दिन है, क्योंकि आज मसा से मेरे बंधन टूटने जा रहे हैं। आज मैं रिहाई पाने जा रहा हूँ, सदा के लिए आजाद होने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। अब आपने प्रेयर कर
कर ली। अब हाथों को उठा लो, अब आप वर्शिप जस्ट करेंगे और जब आपको छुआ जाए आप सिर्फ आमीन कहेंगे और आई रिसीव करेंगे। अब आपने प्रेयर नहीं करनी, आपने प्रेयर कर ली है। हालेलुया। ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि मौजज़े को कैसे रिसीव किया जाता है, जब आपके प्रेयर को रिसीव कैसे किया जाता है। होता क्या है, खादिम आपके ऊपर प्रे करने आते हैं, आप खुद लगे होते दुआ करने में। वो दुआ करने का नहीं, वो रिसीव करने का टाइम होता है। हालेलुया। आपने दुआ कर ली, इसीलिए मैंने आपसे दुआ करवाई है, आपके मुंह से इकरार करवाया है कि मस्सा से आज आपके बंधन टूट जाएंगे। आज आप कुदरत आपको छुएगी। यीशु मसीह के नाम से आप चंगियाई को, हीलिंग को, शिफा, छुटकारे को पाने जा रहे हो। आपने सिर्फ रिसीव करना है, ईमान रखना है और आमीन कहकर आपने अपनी शिफा को, अपने छुटकारे को रिसीव करना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आंखों को बंद रखेंगे और वर्शिप में एक मन हो जाओ। जैसे ही आप पर हाथ आए आपने आमीन कह के रिसीव करना है। खुदा के रूह को काम करने देना, अपने बदनों को बिल्कुल हल्का छोड़ दो, पाक रूह के सुपुर्द कर दो। हालेलुया। पूरी तरह से अपने आप को होली स्पिरिट के आगे सरेंडर कर दो यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाथों को उठाओ, सब वर्शिप करें।
Messiah,